संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा हफ्ता आज से शुरू हो गया है। संसद का पिछला हफ्ता हंगामे के साथ खत्म हुआ था। वहीं संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास वक्फ बिल का दाव है, जिसका करीब सभी विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। वहीं परिसीमन विवाद पर साउथ के नेता लामबंद है और इसको लेकर एमके स्टैलिन ने विपक्षी दलों के साथ जुड़े मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं के साथ बैठक भी की है। इसके साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने आग लगने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के संबंध में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। अब ऐसे में संसद में भारी बवाल देखने को मिल सकता है। ऐसी आशंका है कि इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच फिर से टकराव हो सकता है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया है। कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी है। ये बदलाव संसदीय पैनल ने सुझाए थे। अब इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा होगी और इसे पास किया जाएगा। दरअसल ये विधेयक अगस्त 2024 में लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था। इसके बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया था। संसदीय पैनल ने बहुमत से रिपोर्ट को अपनाया, लेकिन पैनल में शामिल विपक्ष के 11 सांसदों ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने अपनी असहमति भी दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि 655 पेज की यह रिपोर्ट इस महीने के शुरुआत में संसद में दोनों सदनों में पेश की गई थी। पैनल ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटा दिया है। अब सिर्फ मौजूदा रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर को ही वक्फ माना जाएगा। इसका मतलब है जिन संपत्तियों पर विवाद है या जो सरकार के स्वामित्व में है, उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैनल ने वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का समर्थन किया है। वक्फ बोर्ड में 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि विवादों की जांच का अधिकार जिला कलेक्टर से लेकर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया जाए। राज्य वक्फ बोर्डों में अब मुस्लिम ओबीसी समुदाय का एक सदस्य भी होगा। इससे बोर्ड में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। लोकसभा में एनडीए की स्थिति मजबूत है। किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए 272 वोटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास 543 में से 293 सीटें हैं, यानी एनडीए आसानी से इस विधेयक को पास करा सकती है। वहीं कांग्रेस ने रविवार को प्रस्तावित वक्फ विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा संविधान पर हमला करार दिया और इसमें कई खामियां गिनाई हैं। एक बयान में कांग्रेस सांसद और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी इस विधेयक के जरिए चुनावी लाभ के लिए सामाजिक सद्भाव के सदियों पुराने बंधनों को नुकसान पहुंचाने और समाज को ध्रुवीकरण की स्थिति में रखने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, परिसीमन विवाद पर परिसीमन साउथ के नेताओं ने कमर कस ली है। पिछले दिनों चेन्नई में डीएमके की अगुवाई में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी के परिसीमन के मुद्दे पर एक 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया है। कमेटी ने इस बात पर चिंता जताई है कि आसन परिसीमन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी है और इसमें शामिल होने वाले शेयर होल्डर्स यानी राज्यों के साथ विचार विमर्श नहीं किया गया है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। AIMPLB ने कहा कि 17 मार्च को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद अब देश भर में हम आंदोलन करेंगे। बोर्ड के प्रवक्ता और वक्फ विधेयक के खिलाफ गठित एक्शन कमेटी के संयोजक डॉक्टर SQR इलियास ने मुस्लिम संगठनों, सिविल सोसाइटी आंदोलनों, दलित, आदिवासी, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अल्लाह की मदद और इन सभी वर्गों के सहयोग के बिना दिल्ली का ऐतिहासिक प्रदर्शन संभव नहीं था। उन्होंने विपक्षी दलों और उन सांसदों का भी आभार जताया जिन्होंने न केवल बड़ी संख्या में प्रदर्शन में भाग लिया, बल्कि वक्फ संशोधन विधेयक को पूरी तरह से खारिज किया। दरअसल यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाने और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकेगा और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन है। उनका आरोप है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। अब देखना यह है कि लोकसभा में इस विधेयक का क्या होने वाला है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।